मन ही अंगद, मन बजरंगी, और मन की शक्ति अपार। मन में राम विराजे तो बानर भी कर जाएं लंका पार। मन ही अंगद, मन बजरंगी, मन की शक्ति अपार। मन में राम तो बानर भी कर जाएं लंका पार। सादर अभिनंदन नमन में कुंज बिहारी पांडे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हां, इच्छा शक्ति की संकल्पना का सकारात्मक होना विजय के क्षेत्र में पहला और महत्वपूर्ण प्रयास होता है। अगर सकारात्मक भाव के साथ आपकी प्रतिबद्धता, आपकी प्रासंगिकता अग्रगामी है, अग्रेतर है, आप गतिमान हैं, तो आगे चलकर आप ही विजय श्री के प्रतिमान बन जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत प्यारा सा उदाहरण, एक बहुत बेहतर स्थिति आप सबके समस्त हम लेकर आए हैं, जिसमें भगवान श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बांधने की स्थिति में आपको दिखेंगे। समुद्र मंथन का कार्य चल रहा होता है। समुद्र मंथन क्या कहिए, समुद्र पर पुल बनाने का अभियान चल रहा होता है, और उस कार्य में पूरी वानर सेना शिद्दत के साथ लगी हुई थी। हनुमान जी, जामवंत, अंगद, नल, नील, पूरी वानरी सेना अपने शक्ति संबल के साथ लगी हुई थी। और कठिनाई इसलिए नहीं थी कि समुद्र 100 योजन का था, लेकिन सार्थकता ये भी थी कि भगवान राम शक्ति पुंज वहां पर विराजे हुए थे। और जहां पर भगवान राम की उपस्थिति हो, जहां पर उनका स्नेह सानिध्य हो, त्रैलोक्य में असफल और निष्फल क्या हो सकता है। अभियान चरम पर था। हर कोई बड़े बड़े पत्थरों के साथ, पेड़ों के साथ, टहनियों के साथ अपनी सेवा में, तत्परता में लगे हुए थे। अब जो प्रकरण प्रस्तुत करने का सबब है, कारण है, वो देखिएगा कि सबको उस कार्य में तल्लीन देखते हुए वहां पर एक गिलहरी भी थी, छोटी सी गिलहरी, और वो भी देख रही है कि भगवान श्री राम की सेना पुल बांधने में पूरी तत्परता से लगी हुई है। तो उसके मन में भी उत्साह आया, जोश आया, और वो भी समुद्र में किनारे जाती, मुंह में पानी भरती, ले जाके बाहर फेंकती, और बाहर से एक चुटकी मिट्टी मुंह में डालकर ले आकर समुद्र में डालती। क्षुद्र जीव, बड़ी सोच, कार्य छोटा, उद्देश्य महान, बहुत विशाल, कि एक ऐसा जीव, क्षुद्र जीव, इस महाअभियान का हिस्सा बनने को तत्पर है। अब कहानी प्रस्तुत करने का जो कारण है उस पे आप जाइए। तो ये अभियान चल रहा होता है, वो बार बार आ जा रही है, बारंबारता लगी हुई है, पानी निकालती, फेंकती, मुंह में मिट्टी ले आकर समुद्र में डालती। हालांकि बड़ा हास्यास्पद विषय था, लेकिन एक तरह से सलाम उसके जज्बे को करना पड़ेगा, उस गिलहरी के अहमियत, उसके कार्य रूप को देना पड़ेगा, उसकी प्रतिबद्धता को देना पड़ेगा। बार बार आने जाने के पश्चात एक बार ऐसा होता है कि हनुमान जी के पैर के से किनारे से उसका पूंछ दब जाती है। जैसे ही पूंछ दबती है, वो चित्कार मार उठती है, और उसकी चित्कार भगवान राम को सुनाई पड़ जाता है। तो भगवान उसको उठा करके अपने हथेली पर रखते हैं। हथेली पर रखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी ये दिक्कत कैसे आई, तुम असाह पीड़ा से कराह रही होती है गिलहरी। भगवान पूछते हैं ये दिक्कत तुम्हें आई कैसे। तो उसने पूरा प्रकरण बताया कि हम बार बार आ जा रहे थे, और
प्रभु हनुमान जी भी बार बार आ जा रहे थे, तो अचानक उनका पैर हमारी पूंछ पर दब गया। तो बोले कि भगवान द्वारा कहा गया कि इसका मतलब हनुमान जी ने एक तरह से दंड का कार्य किया है, तुमको पीड़ा पहुंचाया है, इसलिए हनुमान जी को सजा देना आवश्यक है। अब तुम बताओ कि हनुमान जी को कौन सी सजा दी जाए। गिलहरी कहीं, हाँ प्रभु, हनुमान जी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हनुमान जी को सजा मिलेगी तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो रामचंद्र जी ने पूछा, बताओ, तुम ही जो बताओ, हम वो सजा दे दें। तो गिलहरी कहती है, प्रभु हनुमान जी को बुला करके उनके सिर पर आप स्नेह से अपना हाथ फेर दीजिए। भगवान अवाक, ये कैसी सजा, ये तो वात्सलता और स्नेह की पराकाष्ठा होगी। फिर भगवान मुस्कुराए, बोले कि ये सजा है। कहा, हाँ प्रभु, मेरे लिए समझ में तो यही सजा ही नहीं, सबसे बड़ी सजा है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी आज भगवान श्री राम के दोनों हाथों में उपस्थित है। त्रैलोक्य में उससे बड़ा भाग्यशाली, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, जिसके हाथों में, जिसके दोनों करों में एक क्षुद्र जीव, एक गिलहरी शोभा पा रही है। अगर हनुमान जी द्वारा मेरी पूंछ दबी न होती तो संभवतः मैं नेपथ्य में होती, नजरअंदाज होती, आपकी निगाह मुझ तक पहुंचती भी या न पहुंचती। और भगवान उस गिलहरी की वाणी सुन करके भाव विह्वल हो गए और भगवान के मन में अतुलनीय स्नेह और प्रेम की एक धारा प्रवाह हो चुकी। सोचिए कितनी बड़ी सोच रख रही है जीव। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुला करके उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और उसके बाद गिलहरी को अपने एक हाथ में रख करके दूसरे हाथ से गिलहरी के पीठ पर भी ऐसे हाथ फेर देते हैं। और जब हाथ फेरते हैं तो कहा जाता है कि तभी से गिलहरी के पीठ पर जो 3 अंगुलियों के 3 रेखाओं के निशान पाए जाते हैं, वो भगवान श्री राम द्वारा गिलहरी के पीठ पर उकेरे हुए वरदान स्वरूप अंगुली के नमूद होते हैं, चिन्ह होते हैं। इसकी सत्यता की प्रामाणिकता का कोई आधार भले न हो, लेकिन जहां श्रद्धा है वहां तर्क नहीं है। भावनाओं की पराकाष्ठा में ऐसा उद्धरण सुनने को या पढ़ने को मिलता है। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी उस नन्ही सी गिलहरी पर अपना स्नेह और कृपा बरसाया, आप सभी जनमानस और प्रबुद्ध ज्ञानानुरागी जनों पर भी भगवान प्रभु श्री राम की अतुलनीय कृपा अनुकंपा सतत सर्वकालिक और कालजयी रूप में बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। कुंज बिहारी पांडे।